एज लिमिट को जो बढ़ाने की बात कहे जा रहे हैं, ये वन टाइम वेवर आपको याद दिला दे, पिछले 2 साल में जिन कोविड के चलते जब भर्ती नहीं किया गया, उसी वो नौजवानों के लिए सिर्फ एक वन टाइम वेवर, इसका मतलब ये नहीं कि वो बराबर चलते रहेंगे। मेरा सवाल दूसरी जगह है, सरकार क्यों ये नहीं कहते कि हम सैलरी और पेंशन देते नहीं सकते? सैलरी और पेंशन देते हुए हमारे वित्तीय हालत बदतर होते जा रहे हैं, इसलिए हम ये पैसा बचाने के लिए हमारा अगले पीढ़ी के जो नौजवान फौज में भर्ती होना चाहते हैं, उनकी भविष्य को लेकर हम छेड़खानी कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अगर स्पष्ट तरीके से कह दे तो सही होता, क्योंकि हिंदुस्तान में एक के बाद एक क्रांति होते जा रहे हैं बीजेपी और मोदी साहब जी की नेतृत्व में। एक तो नोटबंदी की क्रांति हुई, एक जीएसटी की, एक कृषि कानूनों की क्रांति पे क्रांति चल रहे हैं, और एक नया क्रांति फौज में आने वाला है। मुझे तो ये लगता है, अंदेशा मेरा यही है कि अगले दिन हिंदुस्तान की फौज को भगवाकरण की राहों पर ले जाने की ये सरकार की सबसे बड़ा मंशा है। उसी के मद्देनज़र ये सारे चीज़ हो रहे हैं। नहीं तो सिर्फ 25% को 15 साल की नौकरी बढ़ाना, इसका क्या मानक होगी? तो जिन बच्चों ने हमारे सालों साल मेहनत करते हुए भर्ती होने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर निश्चयता ना रहे तो वो कैसे लगन के साथ, जज्बा और जुनून के साथ काम करेगा? ये सबसे बड़ा मसला है। हमारे पीएम साहब, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब, इन्हीं लोगों को मंत्रित्व काल के लिए तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होते हैं, तो इन लोगों को हटा के नौजवान को क्यों नहीं लाया जाता है? उस समय कहते हैं कि हमारा सपना जब तक पूरी नहीं होगी हम हमारा पद बहाल रखेंगे। लेकिन हमारे देश की नौजवानों जो चाहते हैं कि सेना में भर्ती होके अपना वीरता को, जज्बा जुनून को प्रदर्शन करें, उनके लिए समय की कटौती क्यों होते हैं ऐसा? ये छेड़खानी बंद किया जाए, सदन में इस पर चर्चा हो, सदन में यह विषय को लाया जाए, आसमान नहीं टूट पड़ेगा। समाज के हर वर्ग से चर्चा करने के दौरान कोई नतीजे में पहुंचा जाए, ये मैं मुनासिब समझता हूँ। सर, लेकिन कुछ लोग जो है सपोर्ट में भी हैं, कांग्रेस के ही सांसद मनीष तिवारी कह रहे हैं कि ओल्ड एज सिस्टम को बदलने। देखिए, बराबर हमारा नेता है, उनका अपना अपना राय हो सकता है, पता नहीं मुझे। सर, इसके अलावा सर सीबीआई ने रेड करी है जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, उनके भाई के। इसलिए रेड कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और बाघेल साहब ने लगातार दिल्ली में राहुल गांधी जी की आधारहीन इल्जाम के तहत उनको बार बार पूछताछ की बहाने हमारे राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की छवि धूमिल करने में सरकार लगे हुए हैं, उनकी विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके विरोध में अपना आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए देखिए, समय के अनुसार जब दिल्ली में आंदोलन हो रहे हैं, गहलोत साहब के ऊपर हमला बोल दो, कभी बाघेल साहब के ऊपर होने वाला है, लगता है मेरे को। इस तरीके के करेंगे ये लोग, इसमें कोई असाधारण मुझे नहीं लगता, ये बड़ा साधारण चीज बन गए हैं अभी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। एक तो 20 अब सोमवार को राहुल गांधी जी को बुलाया गया है, और इसके अलावा कांग्रेस का एक दल जो है सोमवार को राष्ट्रपति से भी मिलने वाला है। क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, हमारा मांग ये है, अब मैं कल स्पीकर साहब भी मुलाकात की, राष्ट्रपति से मुलाकात करने की बात मैंने रखा था हमारा पार्टी फोरम में, इसलिए कि आज दिल्ली, हमारे हिंदुस्तान की राजधानी में आज जिस तरीके से सरकार की आदेश और निर्देश पे पुलिस बलों ने घिनौने बर्ताव कर रहे हैं, जिसके चलते ना आम कार्यकर्ता, ना नुमाइंदे, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शा जा रहे हैं। सबके ऊपर लगातार अत्याचार, हिंसा फैले जा रहे हैं। हमारा दोष क्या है, गुनाह क्या है, मुझे पता नहीं। हमारे पार्टी के नेता अगर उनको ईडी ने बुलाते हैं, हम उनको साथ देते हैं। जब तक ईडी दफ्तरों ना जाते तब तक हम सोचे कि हम उनको साथ देंगे, इसलिए साथ देंगे कि वो हमारा नेता है। ये एज ए जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी,
तो ये क्या जाना कि गुनाह है? आपके रिश्तेदार आप अगर रेलवे स्टेशन पे छोड़ने नहीं जाते हैं, बस स्टैंड पे छोड़ने नहीं जाते हैं, एयरपोर्ट पे छोड़ने नहीं जाते हैं, ये क्या गुनाह है? राहुल जी की बार बार नहीं जाते ईडी दफ्तर पे, उनके तिजोरी में कितना सवाल है मुझे पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी उनकी तिजोरी में जितना सवाल है खाली करके ही वो वापस आएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा नेता है वो चले, हम भी कुछ वक्त कुछ देर तक उनके साथ चले, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह की राह पर। इसमें राहुल गांधी जैसे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो लगातार छवि धूमिल करने की सरकार की नापाक इरादे हैं उनको उजागर करना भी हमारा फर्ज बनता है। वो फर्ज हमें निभाने की कोशिश करना पड़ेगी, बस यही करते हैं। लेकिन इसके खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत में जो नहीं हुई उससे ज्यादा अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की आईसीसी की दफ्तर आजादी के निशान है। ये हुआ घुसकर पुलिस बलों ने बेरहमी से हमारे लोगों को पिटाई करते हैं, महिला को कपड़ा फाड़ देती है। क्या होता है ये मोदी जी की विकास की नमूना है। मोदी जी कुछ नहीं देख पाते। सारे पुलिस दफ्तर में जब हम जाते हैं अरेस्ट होकर, मुझे को भी हिरासत में ले गया था, तो पूछते भाई आप लोग क्यों हमें हिरासत में लाए हैं इस तरीके से, क्या दोष है हमारा? तो कहते कोई दोष नहीं, ऊपर की आदेश है। ये ऊपर की जो आदेश है ना वो ऊपर ही चलते हैं, पुलिस वाले चाहे या ना चाहे ये करते रहेंगे। तो इसके खिलाफ कहाँ हम अपना बात रखेंगे? हम तो गुहार लगाते हैं सबको, स्पीकर साहब को भी लगा क्योंकि हमारे एमपी है। राष्ट्रपति जी को हम जा रहे हैं इसलिए कि देश की वो सर्वोच्च पद पे वो शामिल है, तो किसको हम बताएं ये? इसलिए हम ये सारे फैसला लिए हैं।